होगा मत्ती रचित सुसमाचार 5 और उसकी 8वीं आयत। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारे शरीर की दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो हमारा दिल और दूसरा हमारा दिमाग। कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट? दोनों ही। दिमाग तो दिल की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 14-15 साल के थे उस समय तो बोलते थे कि दिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं बोलते थे? उस समय तो दिमाग को हटा के भी रखा हुआ था कईयों ने, और उस समय दिमाग को हटा के रखने के कारण अभी उसका भुगतना है बैठ के। तो दिल जो होता है वो वहाँ पर हमारी भावनाएं होती है ना, इमोशंस होता है जिसको हम मन कहते हैं, और जो दिमाग होता है वहाँ पर हमारी युक्ति होती है। तो दो चीज़ें कही मैंने, एक तो इमोशंस और दूसरा लॉजिक, यानी युक्ति और भावनाएं। ये दोनों का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्थान है। कुछ लोग होते हैं अपनी भावनाओं के ऊपर ही बस जीते, भावनाओं के द्वारा जीते, है ना। गुस्सा आया तो फिर रोज गुस्से में ही जीते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी युक्ति के बल से जीते, उनको भावनाओं का बड़ा स्थान नहीं होता। वो हर चीज़ में सोचेंगे, कारण सोचेंगे, फिर उसका पूरा विश्लेषण करेंगे, फिर उसमें से कुछ निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। दोनों की प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी भावनाओं के अनुसार ही जी रहे हो तो वो भी गलत है ना। अगर आप अपनी भावनाओं को, अपनी युक्ति को नियंत्रण में लेने के लिए अगर अलाउ कर दोगे इमोशंस को, तो फिर आपके जो भी डिसीजन होंगे वो सही नहीं होंगे, गलत होंगे। गुस्सा आया, गुस्से में डिसीजन ले लिया, और दुखी हुए तो दुख में डिसीजन ले लिया जल्दीबाजी में, तो वो सब होगा। और जब हम सिर्फ युक्ति के हिसाब से जीते हैं तो हमारे मन से फिर वो जो सेंसिटिविटी होती है, कंपैशन होता है, प्यार होता है, वो सब का कोई स्थान नहीं होता। फिर हम सिर्फ युक्ति के हिसाब से निर्णय लेते हैं ना। तो इसका एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप कैसे रहिए, मन के शुद्ध रहिए। कोई भी ऐसा बैठा है जो कि मन का शुद्ध है, यहाँ जिसके मन में कोई गलत भावना होती नहीं है। भावनाएं दो तरीके की होती है, एक तो पॉजिटिव अच्छी, और दूसरी होती है नेगेटिव। पॉजिटिव भावनाएं क्या हो गई? प्यार हो गया, विश्वास हो गया, अपने पर एक कॉन्फिडेंस हो गया, है ना, खुशी हो गई, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, आशा, ये सब पॉजिटिव। नेगेटिव गुस्सा हो गया, तनाव हो गया, डर हो गया, चिंताएं हो गई, नफरत हो गई, जलन हो गई। जलन तो आप लोग बिल्कुल कोई भी नहीं करता, मुझे मालूम है। तो ये सारी बातें हैं। तो नहीं, मैं भी नहीं करता, वो तो हम कोई नहीं करते, हम सब बहुत शुद्ध है उस मामले में। तो वो सारी नेगेटिव होती है ना। तो अधिकतर में सोचते हैं कि मन का शुद्ध होना है, यानी जो नेगेटिव भावना है वो हमारे मन में कभी ना आए। कभी कभी हम जाने अनजाने में प्रेयर भी कर लेते हैं कि खुदा बाप तू मेरे मन में गुस्सा मत लाना, जैसे वो लेके आता है। का खुदा बाप मेरे मन में दुख ना हो, जैसे वो लेके आया है उसने, है ना। हमने खुद चुना। हर समय याद रखिए, जीवन की परिस्थितियां, उसमें कोई रंग नहीं होता। आप जिस भावना से उसको देखोगे उसको रंग मिल जाएगा। सही बात। आप बीमार पड़े, आपने चिंता के भावना से उसको देखा, डर की भावना से देखा, तो आप फिर क्या बोलते हैं, आपके लिए वो बीमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो अब मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, बच्चे भी गए, आगे परिवार का कौन देखेगा, मान लो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक वो। लेकिन अगर आपने उसी परिस्थिति को आशा की भावना से देखा तो बोले 2 दिन और फिर ठीक हो जाएंगे, फिर वापस ज़िंदगी जिएंगे और अच्छे से जिएंगे। अभी परमेश्वर ने थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दिया, चलो रेस्ट करते, इंजॉय करते। एक ही परिस्थिति, लेकिन वो परिस्थिति के 2 रंग मिल गए, है ना। तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, उसका चुनाव हमें कैसे करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमारी नेगेटिव भावनाएं हम कैसे प्रदर्शित करें। ठीक है, जिस तरीके से हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को प्रदर्शित करेंगे, उस तरीके से उसका असर भी हमको मिलेगा। ठीक है, चलो अब कुछ
और क्लोज बात हो जाए। ये बताओ, एक वो गाना है ना पुराना, बैरी मनुआ दुख की चिंता क्यों सताए रे, दुख तो अपना साथी रे। सुना है कभी? सुना? दोस्ती फिल्म है ना, वो बहुत अच्छी लाइन है, बैरी मनुआ दुख की चिंता क्यों सताए रे, और उसके बाद बोलता है दुख तो अपना साथी है ना। दुख यानी है वो भावना नहीं है, दुख यानी वो जीवन की परिस्थिति है, वो तो आपके साथ रहेगी, लेकिन इसकी चिंता करना वो है प्रॉब्लम। हमारे जीवन में भी यही है सच्चाई। तो हम अपनी भावनाओं को कैसे कैसे प्रकट करते हैं? 2-3 तरीके से प्रकट करते हैं, ठीक है। एक, आपको गुस्सा आया या आपको क्या बोलते हैं नफरत हुई या आपको जलन हुई, आपने क्या किया, उसको अपने अंदर रख लिया। बोलते ये किसी को नहीं बताना, ये मेरे ही अंदर रहने दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक होता है? होता है? 1-2 दिन आप रखे रहोगे उसको, फिर तीसरे दिन वो बाहर आता है। कैसे बाहर आता है मालूम? कुछ लोगों को सिरदर्द चालू हो जाएगा, कुछ लोगों को कमर दर्द चालू हो जाएगा, पीपीआई हो जाएगा। यानी ऐसा करने वाले लोग हैं यहाँ पर, इसका मतलब यही है ना, अपना अपना एक्सपीरियंस। तो वो एक बीमारी के रूप में आपके शरीर से बाहर आने लगेगा, पक्का है, देखना। और इस तरह की बीमारियों को हम कहते हैं आज के ज़माने में साइकोसोमेटिक डिजीजेस, यानी फिजिकल रूप से आप उसका कोई भी टेस्ट करके देख लो, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलने वाली, लेकिन तब भी आपको कमर दर्द है, या आपके बॉडी में पेन है, या आपको आस्थमा के अटैक हो रहे हैं, और आप जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की वो सारी नॉर्मल है। तो ज़रूर इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर कोई ना कोई नेगेटिव इमोशंस को रखे हुए। एक वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, ये जो नेगेटिव इमोशन जिसने हमारे अंदर लाया, उसके सामने हम डील नहीं कर रहे, ये किसी और के ऊपर उतार रहे। हस्बैंड से झगड़ा हुआ, हस्बैंड के ऊपर गुस्सा उतरा, किसके ऊपर? वेरी गुड। बच्चों के ऊपर नहीं उतरा तो किचन में प्लेट वेट के ऊपर उतरा, या झाड़ू के ऊपर उतरा, है ना। घर में एक डॉगी था, कुछ नहीं तो उसी को एक पड़ गई, फिर तो किसी ना किसी के ऊपर उतरा। हमारी जिंदगी तो खराब हमने की दूसरे की, और वो भी एक ऐसे मासूम की जिसका कि इसमें कोई, वो सोच रहा है मैंने क्या किया था जो मेरे को पड़ रही है। दूसरा तरीका ये होता। तीसरा तरीका हम ये करते हैं कि जिसने भी ये नेगेटिव इमोशन हमारी जिंदगी में लाया, हम उसी के ऊपर उतारने की कोशिश करें। जब हम उसके ऊपर उतारेंगे तो क्या वो बैठा रहेगा? वो भी हमको वापस देगा, अब वो हमको ज़्यादा ताकत से वापस देगा, और जब हमको वापस मिलेगा तो हम तो वैसे ही कुंदाए बैठे हुए, तो फिर हम और ताकत से देंगे, फिर पता लगा चल पड़े बिल्कुल, फिर गाड़ी चल रही। लेकिन एक चौथा तरीका होता है जो सबसे खतरनाक होता है। हम जिसने भी ये नेगेटिव इमोशंस हमारे मन में पैदा किए, उसको अपने मन में रखे रहते हैं, और उसके बाद फिर हम मौके का इंतजार करते हैं, और जब सही मौका मिलता है फिर हम उसको देते हैं। फिर वहाँ रुकते नहीं हैं, फिर मन में बोलते हैं अभी तो बैठ, अभी और देंगे फिर बाद में। तो यानी वो एक इसमें हमने ख़त्म नहीं किया, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं लंबा, जिंदगी भर पता लगा लेके चल। तो हम अपने नकारात्मक भावनाओं को या नेगेटिव इमोशंस को कैसे डील करें, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात हर समय समझना, शुद्ध मन यानी कभी भी ये नहीं है कि आपको नकारात्मक भावनाएं नहीं होगी, नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगी, लेकिन जो साफ मन होता है, जो अच्छा मन होता है, वो उन नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदल सकता है। इट कैन चेंज दोज नेगेटिव इमोशंस इनटू द पॉजिटिव वंस। वो होता है शुद्ध। और वैसा करने वाले फिर क्या करते हैं, उनको परमेश्वर का साथ महसूस होता है। तो ये कहा है कि वो जो इमोशंस होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में चेंज कर सके, और वो जो ऐसा करने के लिए तैयार होता है
वो फिर ये महसूस करता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि बिना परमेश्वर की सहायता से ये नहीं हो सकता। और इसी कारण वहाँ लिखा है कि आशीषित हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमको और पास महसूस होने लगता है। तो ये कैसे करें? उसके 3-4 स्टेप्स है ना। बाइबल में दो लोगों के बारे में बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसा किया। पहला है यूदा। प्रभु यीशु मसीह ने यूदा की आलोचना की। उसको क्या हुआ? उसको गुस्सा आया। उसने उस गुस्से को क्या किया? गुस्से को अच्छी बात में नहीं बदला, बल्कि उसने क्या किया? उसने उसको बदले में उसने कन्वर्ट कर दिया और लास्ट में प्रभु यीशु मसीह की हत्या हो गई, और वो उसका कारण बना। एक वो उदाहरण। दूसरा एक उदाहरण है स्टीफन। जब उसको मारा गया, पीटा गया, तो उसके मन में दर्द हुआ होगा, पक्का है। लेकिन उसने उस दर्द को और उस सारे गलत भावनाओं को उसने क्षमा में बदल दिया। ये हम भी कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और उन्होंने वो किया था गतसमने में, है ना। मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा हमें करना क्या क्या चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 36 से आगे क्या है, मैं थोड़ी सी कुछ पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनना। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वह जहाँ कर प्रार्थना करूँ। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जा रहे। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही है। और फिर इसके लास्ट में उन्होंने कहा, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है, और उठो चले, देखो मेरा पकड़ाने वाला निकट आ पहुंचा। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा क्या है, व्याकुल है कि अब उनको पकड़ने वाले आने वाले हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है, उनको अब परेशान किया जाएगा। और उन्होंने कहा भी कि बोले मैं बहुत उदास हूँ, है ना, और मेरा मन बहुत परेशान है, व्याकुल है। और लास्ट में जब ये सारा कुछ हो गया तो फिर वो बड़ी शांति के साथ आकर कहते कि चलो उठो चलते, तैयारी हो गई। इसके पहले तक कितने टेंस थे, एंशियस थे, लास्ट में जाके थोड़ी देर में वो पूरा चेंज हो गया। ये कैसे हुआ? 2-3 चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप नेगेटिव इमोशन से होकर जा रहे हो, सबसे पहले तो आप ये करो, आप ये स्वीकार करो कि मैं गुस्से में हूँ, या मैं तनाव में हूँ, या मुझे डर लग रहा है। ये ना अकेले आप स्वीकार करो, अगर कोई आपसे पूछो तो उनको बताने के लिए भी तैयार हो। अधिकतर आप गुस्से में बैठे रहते, कोई आके पूछता गुस्सा हो, नहीं नहीं मैं क्या गुस्सा हूँ, पता लगा अंदर ही अंदर भड़क रहे हैं। नहीं, अगर आप गुस्से में हैं तो स्वीकार करो कि मैं गुस्से में हूँ। अगर आप तनाव में हैं तो स्वीकार करो, हाँ मैं तनाव में। अगर आप दुखी हैं स्वीकार करो, हाँ दुखी हैं। तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं काम करो। जब तक हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये मुझ में प्रॉब्लम है, तब तक हम उस प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने भी वही किया। उन्होंने अपने साथ वालों से क्या कहा, देखो मैं बहुत उदास हूँ और मैं बहुत व्याकुल हूँ। दूसरी चीज़ ये कीजिए, उसके बाद आप छोटी सी प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से सहायता के लिए। कहिए कि मैं बहुत उदास हूँ या मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो मुझे इसको शक्ति दे कि मैं इसका सामना कर सकूं। दूसरी चीज उन्होंने भी यही किया। तीसरी चीज, फिर ये सोचिए
कि मैं उदास क्यों, या मैं गुस्से में क्यों, या मैं व्याकुल क्यों। उन्होंने भी यही सोचा। तब उनको पता चला कि ये जो आने वाला जो समय है वो मेरे लिए कठिन होने वाला है, इस कारण मुझे व्याकुलता है। और उसके बारे में उन्होंने कहा भी कि भले हो सके तो ये समय मुझसे टल जाए। और अंत में ये सोचिए कि अब मैं इसको कैसे फेस करूं या इसको कैसे चेंज करूं। तो उनके मन में भी आ गया कि नहीं यार, इसको तो मुझे फेस करना है ही। तो वो एक जो बंदा जो उदास था, व्याकुल था, दुखी था, उसके चेलों ने उसको धोखा दिया, उनसे भी दुखी था। इस पूरे वाक्य के बाद, इस 15-20 मिनट के वाक्य के बाद बिल्कुल शांत हो गया। वो बाहर निकला, फिर उसको मारा भी गया, परेशान भी किया गया, फिर उसको भी चढ़ाया गया। वहाँ पड़े पड़े उसने दूसरों को माफ़ भी किया, अपने साथ वालों की चिंता भी की, अपनी माँ की चिंता भी की, अपने शिष्यों की भी चिंता की। उसको जो जो करना था वो सब उसने बड़ी शांति से किया और लास्ट में अपनी जान भी दी। अंत में मेरा एक ही बात कहना है, आपके और मेरे नेगेटिव इमोशंस वो हमारी चॉइस है। जीवन की परिस्थितियां हमारे जीवन में बनाएंगी, हमको गुस्सा दिलाएंगी, लेकिन उस गुस्से में बने रहना या उस दुख में बने रहना वो हमारा चुनाव है। सोच के देखिए, बिल्कुल वो हमारा ही चुनाव है। ये हमें तय करना है कि हम उसमें बने रहना चाहते हैं या। दूसरी बात याद रखना, आपके लिए आपके इमोशंस केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके चारों तरफ के लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक घर के मालिक हैं, आपके घर में अगर आप खुश होगे तो आपका घर पूरा खुश रहेगा। अगर आप अपने गुस्से का सामना कर सकते हैं तो आपके घर में भी शांति रहेगी। पर यही आपकी टीम की भी बात है। उसमें एक छोटा बंदा भी हो चाहे वो बड़ा बंदा भी हो, जब एक बंदा भी दखता है तो वो पूरी टीम को इफेक्ट करता है। सही बात है। अभी भी हमने सुना था कि हम इतने लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं, करते हैं, हमारे बीच झगड़े भी होते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब वो होते हैं तो क्या वो सिर्फ एक ही जन को इफेक्ट करते हैं, या वो जिन दोनों के बीच में होता है उन्हीं को इफेक्ट करता है? नहीं, वो सबको इफेक्ट करता है। तो हमारे इमोशंस ना हमें अकेले नहीं इफेक्ट करते, वो दूसरों को भी इफेक्ट करते। और सबसे अंतिम बात, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस में रहें। उसने हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव इमोशंस दिए, वो चाहता है कि हम उसमें अपनी ज़िंदगी बिताएं और उसके लिए जीने वाले हो सकें। हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करें। एक क्षण के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आज के दिन के बारे में सोचिए, इस समय की आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अगर आप में से कोई भी किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशन से होकर जा रहा है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, जलन हो, चाहे वो व्याकुलता हो, तनाव हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो निराशा हो, जो भी हो, आप उस एक इमोशन के बारे में सोचिए और ये सबसे पहली बात ये स्वीकार कीजिए। हाँ, अपने मन में कहिए, हाँ मैं इस बात से होकर गुजर रहा हूँ। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि खुदा मैं इसको सामना कर सकूं। तीसरी बात, आपका ये नेगेटिव इमोशंस आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए किसी न किसी व्यक्ति को जरूर वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो भी प्रभावित कर रहा है। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए और प्रार्थना कीजिए कि हाँ मैं इस व्यक्ति के कारण अपने आप को बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो आपका जीवन साथी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, या दूसरे परिवारजन हो सकते हैं जिनके ऊपर आपकी नेगेटिव इमोशंस का असर हो रहा है। और लास्ट में प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी के द्वारा जहाँ भी जाऊँ, जिस भी वातावरण में रहूँ, वहाँ खुशी ला सकूँ।
इन दिनों में अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और प्रार्थना कीजिए। प्यार के साथ जाइए, हर समय परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, अपनी ज़रूरतों के लिए उसके ऊपर अपने विश्वास पर कायम रखिए। खुदा आपका प्यार, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति पूरी आप सबके साथ आज और हमेशा